जय श्री राम भक्तों, सभी भक्तजनों का स्वागत है श्री रामचरितमानस के वार्षिक पाठ के 44वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस जो श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित है और गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा संचालित है। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहों का पाठ करते हैं और मंगलवार के दिन 6 दोहों का पाठ करते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है और जो मासिक पाठ 9 दिन का पाठ और 1 दिन का पाठ नहीं कर पाते हैं, वे प्रतिदिन 3 दोहे पढ़कर वार्षिक पाठ कर सकते हैं और अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र की कृपा दृष्टि पा सकते हैं। तो भक्तजनों, शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस। श्री रामचरितमानस के पाठ से पूर्व हम सभी देव देवताओं का आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्यावर रामचंद्र की जय। जय शिव शंभु, जय पार्वती माता की जय, श्री महर्षि वाल्मीकि जी की जय, जय श्री तुलसीदास जी की जय, श्री सरस्वती माता की जय, श्री गणेश जी महाराज जी की जय, सभी गुरुजनों की जय। सभी देव देवताओं का आह्वान है वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें और प्रभु श्री राम सभी का कल्याण ही करें। बोलो जय श्यावर रामचंद्र की जय। तड़त भी निंदक पीत पट उदर रेख बरतीनी, नाभि मनोहर लेती जनु जमुन भवर छवि छीनी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। तुलसीदास जी श्री हरि परब्रह्म श्री राम के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। जब मनु और शत्रुपा हजारों वर्ष की कठोर तपस्या करते हैं और प्रभु श्री हरि उनके समक्ष उन्हें वरदान देने के लिए प्रकट होते हैं, तो उस समय का उनका स्वरूप अद्भुत होता है। उसी का स्वरूप का वर्णन तुलसीदास जी को स्वामी कर रहे हैं। स्वर्ण वर्ण का प्रकाश में पीताम्बर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली थीं। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना के भंवरों की छवि को छीने लेती हों। पद राजीव बरनी नहीं जाही, मुनि मन मधुप बसहि जैन माही। वाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। जिन में मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं। जासो अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लच्छी उमा ब्रह्मानी। भ्रो कुटी बिलास जासु जग होई, राम बाम दिसी सीता सोई। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी जी, पार्वती और ब्रह्माणी त्रिदेवों की शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं तथा जिनके भवों के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित हैं। छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, एक टक रहे नयन पटरो की। चित वहीं सादर रूप अनुपा, तृप्ति ने मान ही मनु शतरूपा। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु शतरूपा नेत्रों के पट पलकें रोके हुए एकटक स्तब्ध रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अगाते ही न थे। हरस बेबस तन दशा बुलानी, परे दंड इव गही पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुधि भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह
सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। बोले, कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोही जानी, बा माग हूँ बर जोई भाव मन महादानी अनुमानी, मंगल भवनी अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। जिस कृपा निधान फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। सुनी प्रभु वचन जोरी जुग पानी, धरी धीरे जो बोली मृदु बानी, नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मन कामनाएं पूर्ण हो गईं। एक लालसा बड़ी उर माही, सुगम अगम कही जाती सो नाही, तुम्हारी देत अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोही निज कृपनाई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी, इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जथा दरिद्र विबुधत तरऊ पाई, बहु संपत्ति मागत कुचाई, तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। सो तुम्हें जानहूँ अंतर्जामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी, सकुच बिहाई मागु नृपतोही नृपमोही, मोरे नहीं अधे कछुतो ही। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं, मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। दानी शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूँ सतिभाऊ, चाहूँ तुम्हीं समान सुत प्रभु सन कवन दुराऊ, मंगल भवनी अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निदान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। देखी प्रीति सुनी वचन अमोले, एवं अस्तु करुणा निधि बोले, आपो सरिस खोजों कहीं जाई, नृप तब तने होब में आई। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निदान भगवान बोले, ऐसा ही हो राजन। हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। सत्यरूप ही बिलोकी करे जोरे, देवी मांगो बरु जो रुचि तोरे, जो बरु नाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोही अति प्रिय लागा। सतरूपा जी को हाथ जोड़े देख कर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। सतरूपा ने कहा, हे नाथ चतुर, राजा ने जो वर मांगा, हे कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा। प्रभु परंतु सुठी होती ढीठाई, यद्यपि भगत हित तुम्हारी सुहाई, तुम्हें ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल और अंतर्जामी। परंतु हे प्रभु, बहुत ढिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ढिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के पिता, उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म हैं।
हस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई। जे निज भगत नाथ तब ऐही, जो सुख पावही जो गति लहही। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो यह मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, सोई सुख सोई गति सोई भक्ति सोई निज चरण सनेहु। सोई विवेक सोई रहनी प्रभु हमें कृपा करी देहु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। हे प्रभु, वही सुख वही गति वही भक्ति वही अपने चरणों में प्रेम वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। आज की कथा में हमने जाना श्री हरि प्रभु श्री राम प्रभु श्री शत्रुपा और मनु जी को वरदान देते हैं कि वे स्वयं उनके पुत्र रूप में पधारेंगे। पुत्र रूप अर्थात यही श्री राम का स्वरूप होगा। तो इससे आगे की कथा हम आगे जानेंगे। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।